हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। हमें इसको जो है प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से लेट कर लेंगे। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? इसको पी अपॉन में क्या की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यानी कि हमारे पास रूट जो 5 होगा वो हमारा लिखा जाएगा ए अपॉन में बी की फॉर्म में। और यहाँ पर हम बताएंगे कि ए और जो बी है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे रेशनल नंबर की हमने अगर डेफिनेशन की थी तो उसके अंदर दे रखा था क्या डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था। सेम एज इट इज़ इसके अंदर बी अगर हम यूज करें तो बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो मैक्सिमम सिर्फ जो है 1 से ही डिवाइड हो, यानी एक ही नंबर से डिवाइड हो और वो 1 ही होता है वो नंबर। इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले करेंगे कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि रूट 5 के ऊपर हमारा स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू ए अपॉन में बी के ऊपर होल स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 5 हमारा किसके इक्वल आ गया भाई। यहाँ से स्क्वेयर को ओपन करोगे तो ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट बन गई भाई 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जगह इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल हैं दोनों के दोनों, तो हम इनकी जगह बदल सकते हैं। यानी कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अब इसके अंदर हमारे रूल लगते हैं कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड से जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। अगर किसी नंबर का स्क्वेयर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो सिंगल नंबर भी जो है उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि इस नंबर का स्क्वेयर अगर 5 से डिवाइड होता है तो वो सिंगल नंबर भी ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ए भी हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अगर ये हमारा डिवाइड होगा, जैसे मान लो कुछ भी रिजल्ट आए, अब ए की कोई वैल्यू फिक्स थोड़ी ना है कि वो 25 है 50 है, कुछ भी है। 5 से डिवाइड होगा तो कुछ भी आंसर आ सकता है, वो ए की वैल्यू तो हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, जैसे हमने ए को 5 से डिवाइड किया था, दूसरी तरफ आएगा तो वो 5 क्या होगा, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होगा और वो नंबर कुछ भी आ सकता है। ए के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या आता रहेगा, सी आता रहेगा। और सी हमारे पास क्या है, सी इज़ या सी एनी इंटीजर नंबर। ये हमारे पास क्या होता है भाई, इंटीजर नंबर होता है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी स्क्वेयर के अंदर है ए की वैल्यू, इसको भी स्क्वेयर के अंदर चेंज कर लो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम क्या कर रहे हैं भाई, दोनों तरफ क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वेयर का यूज कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी भाई, यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट होगी ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 सी का स्क्वेयर करेंगे तो 5 का स्क्वेयर होता है 25, सी का स्क्वेयर करेंगे तो सी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। यहाँ से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, भाई यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ए का स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल है, 5b स्क्वेयर के इक्वल है। ए का स्क्वेयर यहाँ पर 25 सी स्क्वेयर के इक्वल है, यानी कि ये भी वैल्यू आपस में एक दूसरे क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वेयर। ये 5 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है मल्टीप्लाई में है, अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइडेड में चेंज होगा। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5। 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 पर काटेगा इसको। बी स्क्वेयर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर के इक्वल। अब ये जो इक्वेशन हमारी स्टार बनी है, क्या ये सिमिलर इस प्रकार का केस नहीं बन गया क्या, कि जो बी स्क्वेयर है वो हमारा क्या है, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाई 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा, जो है 5 से डिवाइड होगा। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो हमने यहाँ से अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि √5 जो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो ये वाली स्टेटमेंट लेके चले थे और यहाँ पर बताया था कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होने चाहिए थे, पर हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ गया कि ए हमारा 5 से डिवाइड होता है और बी भी हमारा क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। यानी कि हमने जो मानना था वो हमारा गलत हो गया। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कारण क्या है भाई इसके पीछे, ए एंड बी हैव 2 कॉमन फैक्टर। हमारे पास जो हैं कितने फैक्टर हैं भाई, हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर हैं। और वो दोनों कौन कौन से, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है और दूसरा नंबर हम 5 कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, अब हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो नंबर रेशनल नहीं हो सकता उसी नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर। वही हमारे पास रूल निकल के आ गया कि ये नंबर रेशनल तो नहीं है। अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर इरेशनल नंबर है। यानी कि यहाँ से हम बताएंगे हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, प्रूव दैट 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई √5 इज ए इरेशनल। इसको हमें जो है प्रूव करके दिखाओ। सबसे पहले भाई जो हमने अब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने जो है 5 को एज ए सिमिलर जैसे लैंग्वेज होती है उस प्रकार से आपके सामने एक्सप्लेन किया है, पर आप चाहते हैं कि उसको और डीपली आप स्टडी करें और डीपली आप जो है उसको पढ़ें, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसी चैनल के ऊपर आपके जो है एक और वीडियो डाल रखी है इसके अंदर कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। और हमने उसको बिल्कुल ओपन करके बिल्कुल फ्री हैंड जितना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमने उतना एक्सप्लेन किया, तो आप उसको जाके चेक करें, आपको बेटर नॉलेज मिलेगी। पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। भाई सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे पास ये नंबर इरेशनल प्रूव करना है तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई √5 इज़ रेशनल नंबर। हमने इसको यहाँ से क्या मान लिया भाई, रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि ये वाला नंबर हमारा किसके इक्वल होगा भाई, ये वाला हमारा इक्वल होगा ए अपॉन में बी के, और ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये हमारे पास क्या होंगे भाई, को प्राइम नंबर होंगे। अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगी और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। और बी का एक्सेप्शनल केस होता है कि बी डज नॉट इक्वल टू 0। बी को हम कभी भी जो है 0 के इक्वल नहीं लिख सकते। भाई क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस में हमारे पास 3 दे रखा है, अगर इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई √5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, माइनस में आ गया हमारे पास 3। अब भाई इनकी एलसीएम ले लो यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई बाई √5 इज इक्वल टू बी और 1 की अगर हम एलसीएम लेंगे तो बी ही आंसर आएगा। बी से बी को डिवाइड करोगे तो 1 पर काटेगा, जो 1 आया है उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए एज इट इज, माइनस का साइन। 1 से बी को अगर हम डिवाइड करें तो बी पर काटेगा इसको, बी की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3b, ये कैलकुलेशन निकल के आएगी। अब देखो ये नंबर हमारे पास जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में चेंज होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू ए माइनस में 3b, और नीचे डिवाइडेड में b था, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आके हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड के अंदर चेंज हो गया। यानी कि अब हमारे पास रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी भाई कि a एंड b आर इंटीजर, ये हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, a माइनस के 3b अपॉन में 2b, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ से हमने रेशनल निकाल लिया कि इनको हम रेशनल बोलेंगे। कोई भी रेशनल नंबर दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर उनकी इक्वल है तो ये रेशनल नंबर है, तो सीधी सी बात है ये भी रेशनल नंबर होगा।
यानी कि हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, सो रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 हमारा क्या हो गया भाई, रेशनल नंबर हो गया। पर अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें बताया था कि रूट 5 तो हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि हमारे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग तो रूट 5 इरेशनल नंबर है। हम रेशनल कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, हैंस अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, या सिर्फ लिखे द फैक्ट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर रेशनल कैसे बता पा रहे हैं, ये तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हम क्या बताएंगे, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिख देंगे, सो 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ से इरेशनल नंबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट दे रखा 1/√2, सेकेंड पार्ट दे रखा है 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, थर्ड पार्ट दे रखा है 6 प्लस रूट 2। ये सिमिलर हैं सारे के सारे सेकंड क्वेश्चन से। हम एक एक करके इनको करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट अगर हमने लेके चले तो यहाँ से हमने मान लिया लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ये हमारे पास। अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं किसके भाई, पी अपॉन ए क्या की फॉर्म में, यानी कि वहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ए अपॉन में बी। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। यहाँ से हम मान रहे हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है। और बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बी जो है हमारे किसके इक्वल नहीं है भाई, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इन्फिनिटी वाला केस नहीं बनेगा। अब हमारे पास सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास √2 जो है डिनोमिनेटर में दे रखा है, बस इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। यानी कि क्या करो, कंप्लीट इक्वेशन का जो है रेसिप्रोकल कर दो, या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। बी चला गया ऊपर क्योंकि √2 नीचे था, तो इसको अगर ऊपर लेके गए तो √2 इज इक्वल टू बी भी ऊपर चला गया, बी अपॉन में ए। और हमने यहाँ से क्या कैलकुलेशन की थी, ए एंड बी आर इंटीजर नंबर। अगर ये इंटीजर नंबर हैं हमारे पास तो बी अपॉन में ए हमारा क्या बन गया, बी अपॉन में ए इज रेशनल नंबर। ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, एंड सो √2 इज रेशनल। ये हमारे पास क्या है भाई, रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पर हमें तो ये पता है कि √2 तो इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स। अगर हम बात करें, बट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ये तो हमारे पास इरेशनल होता है और हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन बता रहे हैं रेशनल। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने मानना है वो क्या है, गलत है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया तो हम यहाँ से क्या बताएंगे कि जो हमारे पास है 1/√2 इज ए, हैंस 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। सिमिलर एज इट इज़ हमारे पास सेकेंड पार्ट होगा। देखो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट कर रहे हैं हम यहाँ से, लेट 7 मल्टीप्लाई बाय √5 इज रेशनल नंबर। बिल्कुल सिमिलर केस है, ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये पी अपॉन में क्या होगी, स्टेटमेंट के इक्वल होगा। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख दें, 7 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। फिर सेम केसेस कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये हमारे पास क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। यहाँ से कैलकुलेशन निकालेंगे, बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो कहाँ पर चेंज होएगा, डिवाइड में चला जाएगा।
√5 इज इक्वल टू ए अपॉन में 7b। फिर से देखो हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट गिवन। हमारे पास बता रखा है भाई a एंड b आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो a अपॉन में 7b हमारे पास क्या होगा, इज रेशनल नंबर। ये अगर हमारा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल होता है, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंड सो √5 इज रेशनल। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, रेशनल नंबर हो गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो पहले ही क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, बट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर है हमारे पास, इरेशनल कैसे हो सकता है, यानी कि हमने जो भी माना है वो सब कुछ क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमने जितनी भी अजम्पशन मांगी है, आवर अजम्पशन इज रोंग, वो सारी की सारी हमने जितनी भी अजम्पशन मानी थी वो सारी की सारी गलत हो गई। और यहाँ से हम क्या बताएंगे, हैंस 7 मल्टीप्लाई बाय √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ से इरेशनल नंबर हो गया। अब देखो भाई इसका जो है थर्ड पार्ट 6 प्लस में √2 को जो है इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम एज इट इज सिमिलर करेंगे कि लेट 6 प्लस में √2 इज रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो पी अपॉन में क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 6 प्लस में √2, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा ए अपॉन में बी के इक्वल होगा। और ए और बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। यानी कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से ही क्या हो डिवाइड हो, या सिर्फ एक ही नंबरों से क्या हो डिवाइड हो। और एक्सेप्शनल केस की बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी कभी भी जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। 6 जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है प्लस में है, इसको अगर राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में चेंज हो गया। यानी कि हमारे पास क्या रह गया, √2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, माइनस में हमारे पास चला गया भाई 6। अब हमने जो जो चीज़ें मानी उनको लिख लो। यानी कि हम यहाँ से क्या बताएंगे, ए एंड बी आर इंटीजर। ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर। अगर ये इंटीजर है तो ए अपॉन में बी, और माइनस में अगर हम 6 करते हैं तो ये रेशनल नंबर बनेगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशनल नंबर जो है, अगर एक तरफ रेशनल नंबर है दूसरी तरफ इक्वल टू के साइन की तरफ कुछ भी नंबर लिख रखा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 100% रेशनल ही नंबर होगा। यानी कि हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, एंड सो √2 इज रेशनल। ये भी हमारे पास क्या हो गया, रेशनल हो गया। पर हमें तो ये पता है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स हमारे पास ये है कि √2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, बट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ये तो हमारे पास इरेशनल होता है। और हमने जितना भी अज्यूम किया था उसका रिजल्ट क्या निकला कि √2 हमारे पास रेशनल है। यानी कि हमने जितना भी अजम्पशन किया वो हमारा गलत हो गया। आवर अजम्पशन इज रोंग, ये हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अगर हमारा अजम्पशन गलत है, रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या बताएंगे कि ये नंबर क्या भाई, हैंस 6 प्लस में √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इरेशनल नंबर हो गया। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग।